बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 10 एसिड एंड बेसिस एंड साल्ट्स में डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारे पास सब्सटेंस की नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ आर्रीनियस कॉन्सेप्ट, सेकंड इज़ ब्रॉन्स्टन-क्लोरिक कॉन्सेप्ट एंड द थर्ड वन इज़ लीवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। आज हमने जो डिस्कस करना है फर्स्ट कॉन्सेप्ट आर्रीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। According to this concept, an acid is a substance that ionizes in aqueous solution to produce hydrogen ion. A base is a substance that ionizes in aqueous solution to produce hydroxide ion. तो हमारे पास एसिड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी एबिलिटी होती है जब हम उन्हें एक्वस मीडियम या वाटर प्रोवाइड करें तो वो आयनाइज होकर हाइड्रोजन आयन जनरेट करें, हम कहेंगे दीज आर द एसिड्स। और ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्वस मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करें तो वो हमारे पास बेसिस होंगी। हियर इज़ अ एग्जांपल, आप देख सकते हैं कि HCl जो है इसको जब एक्वस मीडियम प्रोवाइड करें इट कैन प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन, सो इट इज़ एन एसिड। NaOH जो है आयनाइजेशन के ऊपर एक्वस मीडियम के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, सो इट विल बी अ बेस। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ आर्रीनियस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो आर्रीनियस कॉन्सेप्ट था उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। सबसे पहली जो रिस्ट्रिक्शन है कि वो एसिड और बेस की बिहेवियर को सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एक्सप्लेन कर सकता है, वाटर की प्रेजेंस के अंदर एक्सप्लेन कर सकता है। विदाउट वाटर वो किसी भी सब्सटेंस की नेचर को एज एसिड और बेस क्लासीफाई नहीं कर सकता। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड इसकी लिमिटेशन है वो ये है कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ऑल एसिड्स और बेसिस। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज़ एसिडिक इन नेचर, लेकिन आर्रीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इट डोंट हैव हाइड्रोजन आयन। सिमिलरली हमारे पास जो NH3 है अमोनिया, ये भी हमारे पास बेस है, लेकिन इसकी नेचर को आर्रीनियस का जो कॉन्सेप्ट है वो जस्टिफाई नहीं कर पाया, व्हाई इट इज़ बेस। अब आर्रीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसके पास OH आयन नहीं है लेकिन फिर भी इट कैन एक्ट एज अ बेस। तो ये कुछ लिमिटेशन थी आर्रीनियस कॉन्सेप्ट की जो हमारे पास सब्सटेंसेस की नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट आपके पास एक टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं आर्रीनियस कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमने स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से कंपोनेंट हमारे पास एज एसिड और जो बेस है वो एक्ट कर सकते हैं। और उसका रीज़न यही है, एसिड वाले कॉलम में आप देख सकते हैं सारे कंपोनेंट के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सिमिलरली जो बेसिस वाला कॉलम है उसमें तमाम जो बेसिस हैं उनके पास OH जो आयन है वो प्रेजेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा।